आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप सुबह से इतने इत्मीनान के साथ हमें सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये अवार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इतने सारे साथियों ने अपना वक्तव्य रखा। जब हम किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है कि हम अपने किसी काम को सराहना की इच्छा रखते हैं, पर ये एक ऐसा अवार्ड है, ये इसलिए विशेष अवार्ड है क्योंकि हमने अपने काम को सराहने के लिए अवार्ड नहीं किया, अप्लाई नहीं किया था। हम जब छोटे शहरों में, छोटे गांव में अपने काम को करते हैं और जब पुणे जैसे बड़े मंचों पे MIT यूनिवर्सिटी में हमारे काम को सराहा जाता है बिना हमारे जताए, तो हमें लगता है कि यही हमारे काम का शोर है। मैं यहाँ पे बैठे सभी जर्नलिस्ट साथियों से बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैं आप सभी को बहुत आप धैर्य के साथ बैठे हैं। मैं भी एक छोटे शहर से निकलकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा सफ़र बहुत कम समय का रहा है, लेकिन हमने मेहनत बहुत की। हमने हमेशा अपने काम से प्यार किया। हमने कभी भी किसी रिपोर्ट को एक असाइनमेंट नहीं समझा। जिस स्टोरी के लिए हमें सम्मानित किया गया है, आप सबको याद होगा, 17 फरवरी 2021 को उन्नाव जिले के बबरूहा गांव में 3 लड़कियों को खेत में डालने वाली जहरीली दवा पिला दी गई थी, जिनकी दो की डेथ हो गई थी। एक बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी। 17 फरवरी को ये खबर हमने जाके उस गांव में कवर की और उसके करीब 8 दिन बाद हमने एक दूसरी स्टोरी कवर की, जिसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स खुलेआम बाजार में मिल रहे हैं, सरकार ने उनके लिए किस तरह के कानून बनाए हैं। आज बबरूहा की 2 बेटियों की मौत हुई है, कल ऐसी हज़ारों बेटियों की मौत होगी अगर हम इस पर ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हमने अपनी स्टोरी में इस बात का भी जिक्र किया कि देश की आधी आबादी यानी 50% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो खेतों में काम करने वाली महिलाएं और लड़कियां अपने कार्यस्थल पे कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 78% महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है खेतों में काम करने के दौरान, मजदूरी के दौरान। तो कहने का तात्पर्य, इस स्टोरी को साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप किसी स्टोरी को रिपोर्ट करने जाते हैं तो आप उसे एक असाइनमेंट ना समझें। आपके दिमाग में ये बात हमेशा कौतूहल करती रहे कि क्या हमारा काम यहाँ पूरा हो गया। क्या हमने की रिपोर्ट लिख दी कि 2 बच्चियों की मौत हो गई, उनको पॉइजन खिला दिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, क्या हमारी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, एक पत्रकार होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक संवेदनशीलता होने के नाते, कि शायद हमारी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैंने अपने करियर की शुरुआत गांव कनेक्शन मीडिया हाउस से की थी 2016 में। हमने 5 साल वहाँ पे काम किया। जनवरी, फरवरी, अप्रैल 2021 में हमारा आखिरी महीना था वहाँ पे। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने जो मैंने काम किया। अभी हाल ही में 2 लाडली मीडिया अवार्ड उस 3 महीने की स्टोरी को मिले, आज एक अवार्ड यहाँ पे मिला। तो जब आप काम करें तो कभी आपको ये अपेक्षा ना रहे कि हमारे काम को अवार्ड मिलेगा। मैं हमेशा अपने काम को जीती हूँ। आप एक बार ज़रूर हमारे काम को देखें। मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार अपने काम को जीते हैं, बशर्ते उन्हें मौका नहीं मिल पाता है अपनी बात को कहने का। ये अवार्ड हमारे लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र पत्रकारिता छोटे शहरों में रह के करना और अपनी जगह बना पाना, जहाँ पे हज़ारों चैनल चल रहे हैं, हज़ारों पत्रकार हैं, वहाँ पे अपनी पहचान बना पाना एक बड़ा स्ट्रगल होता है। तो जब हमने 1.5 साल पहले स्वतंत्र पत्रकारिता की शुरुआत की थी और आज हम सस्टेन कर गए, हमें नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये आप सबका प्यार है, ये हमारे काम का प्यार है, ये हमारे काम के को सराहने का प्यार है कि जब ये हमें अवार्ड मिलता है तो हमारी 1-2 महीने, 3 महीने की ऊर्जा लेके हम वापस लौटते हैं। हमें 2-3 महीने ऊर्जा मिलती है कि अच्छा, हम स्वतंत्र पत्रकारिता आने वाले 3 महीने और कर सकते हैं। तब तक एक दूसरा फ़ोन कॉल आता है, फिर हमें 3 महीने काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो ये महज एक अवार्ड नहीं है, ये हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को अपने काम को दिखाने का एक मौका है, अपनी काम को सराहने का एक मौका है। जैसा भी पात्रा सर ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकार जो लीक से हट के काम कर रहे हैं, हम एक लकीर खींच रहे हैं, हम किसी के काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम डिबेट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम एक अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, हम अपने हिस्से की एक लकीर खींच रहे हैं कि नहीं, हम इस लकीर को खींच रहे हैं, अब हमारे काम को देखिए। हमने शेड्स ऑफ रूरल इंडिया एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है 1.5 साल पहले। 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन में व्यूअर्स हैं, अच्छे लोग देख रहे हैं, काम को सराहा रहे हैं। एक छोटे मोबाइल फ़ोन से हम अपनी पत्रकारिता करते हैं। सारे वीडियो हमने खुद शूट किए हैं, जो हमने अलग अलग राज्यों में यात्राओं के दौरान शूट किए हैं। हमें ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि पत्रकारिता में महिलाओं की भारी कमी है, और अगर एक मैं महिला हूँ तो महिलाओं की सहभागिता को कैसे इसमें बढ़ाऊँ। तो मैंने बीते 8 मार्च को महिला
महिला दिवस पे रिपोर्टर सखी एक अपना छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम गाँव की रूरल महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, उनके साथ अपना अनुभव साझा करते हैं और उनको रिपोर्टर सखी बनाकर अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये अवार्ड मेरे लिए, इस अवार्ड में मिलने वाली राशि हम किस जगह खर्च करेंगे ये आपके साथ बताना बेहद ज़रूरी है। 3 नवंबर को हमारी मदर की 22वीं पुण्यतिथि थी। मीरा नाम है उनका। हमने मीरा फेलोशिप की शुरुआत की थी। हमारे पास पैसा नहीं था और हमें आइडिया नहीं था कि इसको हम कैसे चला पाएंगे। सब कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम खुद फेलोशिप पे काम कर रही हो, तुम इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रही हो, अभी तुम्हारे पास कोई पैसे देने का कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो तुमने ये एक अलग काम क्यों किया, एक अलग जोखिम क्यों उठाया। पता नहीं आपके प्यार से मुझे कितना भरोसा मिलता है, आप जब हमारे काम को सराहते हैं मुझे कितनी उम्मीद मिलती है। मैंने 3 नवंबर को मीरा फेलोशिप की शुरुआत की और 6 या 7 नवंबर को MIT यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया कि आपको एक अवार्ड मिल रहा है जिसमें आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। शायद मुझे लगता है कि जो मेरी मीरा फेलोशिप की एक सोच थी कि हम महिलाओं और लड़कियों को इसमें बढ़ाएंगे, हम एक फेलोज को, एक गर्ल्स फेलोज को 10 महीने की फेलोशिप 5,000 रुपये हर महीने देना चाहते थे। हमें 50,000 अमाउंट की ज़रूरत थी। नहीं पता कि इन्हें कैसे पता था कि हमें 50,000 की ज़रूरत है और इन्होंने वो राशि दी, तो शायद हम एक फेलोशिप को लंबे समय तक चला पाएंगे और अगले साल हम फिर इस फेलोशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन सारी बातों को साझा करने का मकसद यही है कि आप जो भी पत्रकारिता में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, जो सच में पत्रकार बनना चाहते हैं, आप अपने काम से प्यार करिए। आप ताम झाम नाम फेम से प्यार मत करिए, आप टीवी में दिखने से प्यार मत करिए, आप लेखनी से प्यार करिए, आप रिपोर्टिंग से प्यार करिए, आप उनकी आवाज़ बनिए जो आपको चौथे स्तंभ के रूप में देखते हैं। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। थैंक यू।